बिल्कुल लाइव शुरू हो चुका है। आप सभी का स्वागत है इस लाइव में। और ये जो लाइव है ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग बाड़मेर से बाहर यानी अपने घर से बाहर किसी रोज़गार की तलाश में अन्यत्र राज्यों में या ज़िलों में कहीं पर चले गए थे और उनको वापस घर लौटने में पिछले 1 महीने से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर यह एक लाइव करके मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जो जानकारी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जानकारी आप न केवल शेयर करें बल्कि आप खुद इसको अच्छी तरह समझें। और जो लोग आपके परिचित, आपके मिलने वाले जो आउट ऑफ बाड़मेर, आउट ऑफ राजस्थान फंसे हुए हैं, जिनको 1 महीने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपसे भी उनकी बातें पहले हुई होगी। बार बार आपसे ये पूछा होगा कि हम घर आना चाहते हैं, कोई साधन हो तो बताइए, किसी नेता से फ़ोन करिए, किसी अधिकारी को कहिए। मैं चूँकि लगातार पिछले 1 महीने से ऐसे कई जो श्रमिक जो लोग बाड़मेर से बाहर फंसे हुए, उनसे लगातार उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। उन लोगों के लिए बाड़मेर ज़िला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देशों के बाद बहुत ज़रूरी एक जो लेटर है वो थोड़ी देर पहले रिलीज़ किया है। और इस लेटर में आपके लिए जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए काफ़ी टेंशन्स जो है वो कम होने वाली हैं। दरअसल जो बाड़मेर ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़िला परिषद के मोहन रत्नू, उनके कार्यालय से एक लेटर रिलीज हुआ है। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं बाड़मेर के अंदर, जितने ब्लॉग्स हैं, उन सारे के सारे वीडियोज़ को एक लेटर जारी हुआ है। और उसमें ये बताया गया है कि ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति के माध्यम से लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों की सूचना लेने बाबत एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। इसमें ये बताया गया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू करने के कारण प्रदेश के अनेक श्रमिक जो कि अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए हुए थे और वर्तमान में वहां फंसे हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ बीच में रोक के कि प्लीज़ 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 अगर आपको कोई समस्या न हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे कनेक्ट होके इसकी जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर पाए। आप सभी से निवेदन, करबद्ध निवेदन, आपका एक शेयर कई लोगों को फ़ायदा दे सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग जो बाहर फंसे हुए वो अगर यहाँ वापस लौट के अपने परिवार के पास आते हैं, तो अगर उनकी समस्या ख़त्म होती है तो आपका लाइव जुड़ना और मेरा लाइव आना दोनों सार्थक होंगे। मैं आगे जो आपको बता रहा हूँ वो सुनिएगा। इन श्रमिकों के संबंध में कोई निर्णय हेतु निर्देशित किया जाता है कि कोरोना हेतु गठित ग्राम स्तरीय सतर्कता समिति के माध्यम से निम्न प्रारूप, जो भी इस फॉर्मेट में दिया गया है, निम्न प्रारूप में वे श्रमिक जो अपने निवास स्थान को आना चाहते हैं की सूचना तैयार कर प्रेषित किया जाना सूचित करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 26 अप्रैल 2020 की शाम 5 बजे तक इसको मेल करना ज़रूरी है। अगर उसके बाद कुछ होता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ग्राम पंचायत का नाम है, श्रमिक का नाम है, उसके पिता का नाम है, उसके जो मोबाइल नंबर हैं जो उसे संपर्क साध सकते हैं वो चाहिए, वर्तमान में किस राज्य में है इस फॉर्मेट में वो बताना है, और उस राज्य में श्रमिक का पता कहाँ पर है, वो रहते कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 26 अप्रैल 2020 को शाम 5 बजे तक PD/बाड़मेर/ माफ़ करें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मेल ID PD/BAR/RJ@nic.in। यहाँ पर यह सारी की सारी सूचनाएं कल शाम तक पहुंचनी आवश्यक है। और कल शाम तक जो ग्राम स्तर पर जो सतर्कता एक कमेटी बनी होती है, समिति बनी होती है, वो इस बात को लेकर गांव में पता करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कि कितने लोग गांव के जो हैं वो गांव से बाहर हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के बाद
वो बीडीओ के ज़रिए, विकास अधिकारी के ज़रिए इस सूची को बाड़मेर ज़िला प्रशासन के जो सीईओ है जिला परिषद के, उनके पास भेजी जाएगी और उसके बाद जो श्रमिक फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की जो कोशिशें हैं वो होगी। पहले इस बात का ये पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, कौन से राज्य में कितने लोग फंसे हुए हैं, वहाँ से उनको लाने के लिए कितने वाहनों की ज़रूरत होगी। इन सारी चीज़ों की समीक्षा के लिए पूरी सूची तैयार की जा रही है। 24 घंटे के अंदर ये सूची तैयार होनी है। आज तारीख हो गई है जनाब 25, मतलब 3 बजे हैं। कल शाम को 5 बजे तक, यानी कि कल शाम को 5 बजे तक, यानी करीब 26 घंटे बचे हैं। 26 घंटे में यह सूची प्रशासन के पास जो ज़रिया है उसके ज़रिए पहुंच जानी चाहिए। और ज़रिया है बाड़मेर के ज़िला परिषद के जो सीईओ है मोहनदार रत्नू, वहाँ तक ये सूचना जाएगी। लेकिन आपका ज़रिया है, आपकी सूचना यहाँ तक भेजेगा कौन? तो आपको या आपके परिजनों को संपर्क करना है गांव के सरपंच से, गांव की जो सतर्कता समिति है उन लोगों से। उनसे आपको बात करनी है कि ज़िला परिषद में जो कल आप बीडीओ के ज़रिए, विकास अधिकारी के ज़रिए, पंचायत समिति की बीडीओ के ज़रिए कल जो आप सूचनाएं भेज रहे हैं उसमें हमारे इस व्यक्ति का नाम, इसके ये नंबर है, ये वहाँ पर रहता है उस राज्य में और वहाँ उस राज्य का ये पता है, वो सारी सूचनाएं आप कल तक आज ही देना सुनिश्चित कर लें। जितना जल्दी आप देंगे उतना आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा और आप सुरक्षित रूप से अपने परिवार के लोगों को, आप अपने आप को यहाँ तक ला सकते हैं। राज्य की अशोक गहलोत सरकार लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत हैं कि जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं जो फंसे हुए हैं, जिनके राशन की दिक्कत है, जिनको रहने की दिक्कत है, जिनको कई जगह ऐसी भी शिकायत आई है कि लॉकडाउन की बढ़ती हुई जो स्थिति थी, दायरा बढ़ रहा था जिस तरीके से, समयावधि बढ़ रही थी जिस तरीके से, ऐसे में कई जगहों पे फैक्ट्रियों से श्रमिकों को निकाल दिया गया। ऐसे में उनके खाने पीने के भी लाले पड़ रहे थे और राज्य सरकार इसको लेकर बेहद गंभीर है। मैं आपको बता दूं कि कोटा से भी बच्चों को लाया जा चुका है जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, बाड़मेर के बच्चे। 140 बच्चों को विभिन्न बसों से यहाँ पर लाया जा चुका है और अब श्रमिकों को पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से लाने की तैयारी में है। प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसको लेकर एक योजना बने और बहुत जल्दी श्रमिकों को वापस लाया जा सके। मैं फिर से आपको एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी जुड़े हैं मुझसे तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को शेयर करने का श्रम करें। ये मेरे ऊपर आपका एहसान होगा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो श्रमिक हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसको सुनकर या अन्य माध्यमों से भी अगर उनको जानकारी मिलती है, क्योंकि समय बहुत कम है। कल शाम को 5 बजे तक ये सूची तैयार होनी है। इसीलिए आप सभी से निवेदन, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने ग्राम पंचायत में अपने बीडीओ से संपर्क करें, क्योंकि ये अति आवश्यक ऑर्डर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोविड-19 के कारण जो हालात बने हैं, इन हालातों के कारण बेहद संवेदनशील इस मामले को मानते हुए गंभीरता के साथ प्रशासन ने ऑर्डर ये रिलीज किया है कि 26 अप्रैल 2020 की शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से किसी जो फॉर्मेट उनको दिया गया उस फॉर्मेट में सारी की सारी जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं उन तक पहुंचे और उसके बाद प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि यह तय करें कि किस राज्य से कैसे श्रमिकों को लाना है। आपसे निवेदन है कि आप अपने मोबाइल नंबर, आप अपना एड्रेस, जहां पर आप जिस भी राज्य में रहते हैं, वो सारे के सारे अपने परिजनों तक पहुंचा दें ताकि आपसे जल्द से जल्द संपर्क करवाया जा सके और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपका इस ऑर्डर को लेकर कोई सवाल हो तो मैं अगले कुछ मिनट तक मैं आपके जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश करूंगा। सांचौर का है क्या जी? जय सिंह जी राजपूत साहब, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार के द्वारा हर ज़िला प्रशासन को इस बात को लेकर ये निर्देशित किया गया है कि वो अपने ज़िले के लोगों की सूची जो है वो तैयार करें। तो आप
पहले ये पता करें कि सांचौर, चूँकि जालोर में पड़ता है, जालोर उसका ज़िला है, वहाँ के ज़िला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता साहब हैं, उनसे आप बात करें, या फिर आप प्रशासन तक जो भी जरिया आपको मिल पाए वहाँ बात करें, आपको उससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। फैमिली मेंबर कहीं फंसा हो तो मुल्तान जी, आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर अगर फैमिली मेंबर कोई है व्यक्ति वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर भेज सकते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच, वहाँ जो आपकी ग्रामीण एक कमेटी बनी होती है, सतर्कता कमेटी, वो ही पूरी लिस्ट तैयार करती है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। कालू खान जी, आप छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला से हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको भी अपने जिला प्रशासन से बात करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी से लेके आ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अभी इसको लेकर कोई मुल्तान जी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। फैमिली का पूरा बिल्कुल नहीं, फैमिली का नाम नहीं भरना होगा। जहां पर जो लोग फंसे, मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर आपका परिवार है और वहां पर आप 4-5 लोग जो भी हैं, तो सब 5 लोगों का नाम, मुखिया का नाम, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हैं, वो ही सबसे श्रेष्ठ रहेगा। माही कुमावत जी लिखते हैं कि मुझे जोधपुर से बाड़खा आना है श्रीमान, अगर वहाँ पे हॉट स्पॉट जो है वो सक्रिय हैं तो आपसे निवेदन है कि जहाँ पर हैं वहीं रहें, क्योंकि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हॉट स्पॉट काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी कोशिशें जो हैं ये की जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से नहीं आए यहाँ पे। पुरुषोत्तम जी, सारी की सारी योजनाएं हैं, आप एक बार प्रशासन से संपर्क करें। एक व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ लेकिन वापस मैं कोशिश करूंगा। 25 अर्जुन जी कुमावत जो है वो लिख रहे 25 आदमी, 25 नहीं साहब 50 भी हो तो भी आप अपनी जो सूची है वो तैयार करें, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी सारी डिटेल्स जो है वो सूची अपने प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करें ग्राम पंचायत के माध्यम से। रोशन नक्शबंदी साहब लिखते हैं, मैं अहमदाबाद में फंसा हुआ हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी जो पीड़ा है उसको समझ सकता हूँ, लेकिन आप बेफिक्र रहें, अपने गांव के सरपंच से बात करें, उनसे ये बात करें कि जिला कलेक्टर, माफ़ करें, सीओ जिला परिषद के द्वारा जो ऑर्डर रिलीज हुआ है उसमें उनकी जो सूची तैयार होगी उसमें आपका नाम भी लिखें। अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आना चाहते हो सूरत से, बिल्कुल आप कम से कम नाम, अपना जो सूची तो पहले तैयार करें, आपका गाड़ी का भी उसमें हवाला दें कि मेरे पास गाड़ी है, ये हमारे पास गाड़ी है, हम इस गाड़ी को लेके आना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर अपने आप निर्णय लेंगे। और जैसलमेर में फंसे पड़े हैं ट्यूबवेलों पे, बिल्कुल सदाराम जी, आप प्रशासन से संपर्क करें, वहाँ के जो ज़िला कलेक्टर नमित मेहता जी, उनसे एक बार आप रिक्वेस्ट करें कि आपको परमिशन दे, आप आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अगर वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हैदराबाद से भी काफ़ी लोग हैं, उड़ीसा से भी मेरे पास है, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से, उदयपुर से, बेंगलुरु में फंसे हुए काफ़ी लोग, मुंबई से मोकल सराना इनको, सुरेश जी भाटी को, हुबली में फंसे हुए सिवान आना है। मैंने आपसे निवेदन किया, जो भी बंधु जहाँ पर भी फंसे हुए हैं आप सारे लोग, मैं आपकी पीड़ा के लिए, पीड़ा से बिल्कुल एक जानकार हूँ, जानकारी रखता हूँ। मैं कई जो बंधु हैं उनकी मेरे फ़ोन पे बात भी हुई होगी, लेकिन हम विवश है कि हम कुछ भी कर नहीं सकते थे इतने दिन, लेकिन अब हमें एक उम्मीद जगी है कि आप घर आ सकते हैं। आपको अवैध रूप से आने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, प्रशासन आपको लाने की तैयारियां कर रहा है। स्वरूप सिंह जी सोलंकी, बालासर सर कोल्हापुर में फंसे हुए, बिल्कुल आप बालासर के जो सरपंच हैं उनसे एक बार बात करिए। आपके सतीश सिंह जी राजपुर हैदराबाद से हैं, मोहन जी कुमावत बेंगलोर में हैं, बेंगलोर से काफ़ी लोग हैं अभी लगातार सूची, मुंबई से गांव आना चाहते हैं, बहुत परेशान है लोग। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपका अगर परिवार यहाँ पर है और आप 1 महीने से अगर इस स्थिति में है कि लॉकडाउन में उनके क्या हालात हुए होंगे, वहाँ पर किस किस चीज़ की कमियाँ आई रही होगी, रसोई में किसी चीज़ की कमी तो नहीं आई होगी, बच्चे आराम से होंगे कि नहीं होंगे, सबको इस बात को टेंशन रहती है। सबको इस बात की टेंशन रहती है कि मेरे माता पिता कैसे होंगे, क्योंकि गए थे रोज़गार के लिए और वहाँ से वापस आ नहीं पाए, फंस गए। लेकिन देश पूरा एक हुआ है, सारे लोगों ने समस्याएं सहन की है, आपने भी की है, कोई इसमें बड़ी मैं बात और नहीं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो मुश्किल है, आपने जो मुश्किलों का सामना किया है, वो निश्चित तौर पर इसमें हम कोई भी ऐसी बात नहीं जोड़ सकते कि उसकी बराबरी कर पाए। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, आप प्लीज़ जितनी भी समस्याएं आप तक झेली उसको आप टेंशन मुक्त होकर आप
कल शाम 5 बजे तक आपका नाम आपके ग्राम पंचायत, आपके बीडीओ की सूची में कैसे प्रशासन तक पहुंचता है, वो पूरी जानकारी के साथ आप अपने सरपंच को, अपने गांव के जो लोग हैं उनसे आप बात करें कि इस तरह का ऑर्डर जो रिलीज हुआ है, कल शाम को 5 बजे तक सूची जो रिलीज होनी है उसमें हमारा नाम जोड़ा या नहीं जोड़ा। आप इस बात को लेकर कोशिश करें, वक्त ख़राब न करें, सारे के सारे कोशिशों में लग जाए कि अपनी ग्राम पंचायत तक जो लोग आना चाहते हैं बेवजह कभी मत। अगर आपके पास खाने को है, अगर आपके पास राशन है, अगर आपका परिवार आपके साथ है, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत यही है कि आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ घर पर ही रहें। लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग घर आना चाहते हैं, वो प्लीज़ अपनी जो सूचनाएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचाए, ताकि प्रशासन आपकी हेल्प कर पाए, आहत को राहत दे पाए। आप सारे लोग मुझसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्मेट की जहाँ तक बात है, मैंने ये जो मेरा पेज है, इस पेज में इस लाइव से ठीक पहले मैंने पोस्ट किया है वो पूरा ऑर्डर, आप उसको पढ़ें, उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको सेव करके अपने परिजनों तक आप पहुँचाएँ और उनको बताएं कि ये ऑर्डर निकला है, हमें ये जानकारी मिली है, आप इसमें सूची में हमारा नाम जुड़ाएं, ताकि आप सकुशल अपने घर पे, अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास पहुंच पाए। आप सब सारे लोग कुशल मंगल होंगे वहाँ पे, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप कुशल मंगल रहें, आप टेंशन न लें। आप इस मरुस्थल की मिट्टी में पैदा हुए शेर हैं। आप अगर इस तरीके से हार जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए हमें बड़ा दुख होगा कि हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे जो गांव के, हमारे ज़िले के, हमारे राज्य के जो लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं। आप टेंशन मुक्त रहें। 1 महीना हमने निकाल दिया है, तो अब कुछ दिन और निकालने हैं, ताकि जो कोरोना का ये वायरस है इसको हम हरा पाएँ। आप सभी लोगों ने बहुत सब्र रखा है, आप सभी लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, तपस्या की है, एक तरीके से 30 दिन तक अनजान धरती पर तपस्या की है, अपने आप को सुरक्षित रखा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए अपने आप को सुरक्षित रखा है। इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये कि कल शाम 5 बजे तक कैसे आपका नाम आपकी ग्राम पंचायत की सूची में ऐड हो, ये आपको सोचना है, आपको इसके लिए प्रयास करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी कुशल मंगल के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी आराम से सही वैध तरीके से अपने घर पहुँचें। प्रशासन, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट, सबका आप सहयोग करें। जहाँ पर भी आपको रोकें, स्क्रीनिंग के लिए आपको कहें, आप तुरंत स्क्रीनिंग करवाएं, क्योंकि आपका 5 या 10-15 मिनट का वहाँ पर जो वक्त खराब होगा वो देश को बचाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।